आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दूं कि रियासत छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के संपन्न होने के बाद राजनांदगांव जिले के 13 में से 4 जिला पंचायत सीटों पर सोमवार को मतदान संपन्न हुआ और परिणामों की भी घोषणा कर दी गई। चलिए आपको बताते हैं राजनांदगांव जिला पंचायत में क्षेत्र क्रमांक 1, 2, 3 और 4 पर किस तरह से चुनाव संपन्न हुए और उनके परिणाम क्या रहे। आपको बता दें कि राजनांदगांव जिले के क्षेत्र क्रमांक 1 पटेवा, क्षेत्र क्रमांक 2 लिटिया, क्षेत्र क्रमांक 3 टेडेसेरा और क्षेत्र क्रमांक 4 सिंघोला में चुनाव हुए, जहां 3 सीट पर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने कब्जा किया। वहीं एक सीट कांग्रेस के पाले में चली गई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए सोमवार को मतदान हुए। पहले चरण में राजनांदगांव जनपद क्षेत्र के अलावा छुईखदान जनपद क्षेत्र और मानपुर जनपद क्षेत्र में चुनाव हुए, जहां ग्रामीण वोटर्स ने जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच के पदों के लिए वोट डाले। शाम 4 बजे तक जिले में 86% वोटिंग हुई थी, जबकि नगरीय निकाय चुनाव में 75.77% वोटिंग हुई। वोटिंग में ग्रामीणों में उत्साह देखा गया और उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुए। मतदान में वोटर्स का उत्साह जोरदार दिखाई दिया। सुबह से ही सभी मतदान केंद्रों के बाहर वोटर्स की कतार लगी रही। युवाओं से लेकर वरिष्ठ मतदाताओं ने केंद्र पहुंच अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राजनांदगांव ब्लॉक में 70% से अधिक मतदान दर्ज किए गए। हालांकि ये अंतिम आंकड़ा रहा। दोपहर 3 बजे तक वोटिंग का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन एक वोटर्स को 4 पद के लिए वोट डालने की व्यवस्था के चलते वोटिंग काफी धीमी चली। निर्धारित समय के बाद भी वोटर्स मतदान केंद्र में मौजूद थे, जिन्हें वोट डालने का मौका दिया। वोटर्स के कतार में लगी संख्या के चलते ग्रामीण इलाकों में कई मतदान केंद्रों में शाम 5 बजे तक मतदान की स्थिति बनी रही। वहीं वोटरों में इतना उत्साह देखा गया कि महिलाएं भीड़ के चलते पंडाल के नीचे बैठकर अपनी बारी का इंतजार करती रही। वहीं मतदान खत्म होने के बाद केंद्रों में वोटों की गिनती शुरू हुई, जो रात तक जारी रही। गिनती के दौरान रिजल्ट जानने ग्रामीणों की भीड़ भी मतदान केंद्र के बाहर डट गई। इस दौरान नारेबाजी और जश्न मनाने जैसी स्थिति भी बनी। काउंटिंग को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने लगभग हर पंचायत में पुलिस जवानों की अतिरिक्त तैनाती की। कलेक्टर, एसपी व जिला पंचायत सीईओ खुद मॉनिटरिंग के लिए केंद्रों में पहुंचते रहे। दलों को उम्मीद है कि पहले चरण में सामने आए रिजल्ट का असर ही दूसरे चरण के चुनाव में भी होगा। संगठन के बड़े नेता भी परिणाम की जानकारी लेने में जुटे रहे। इसके बाद रात अधिक होने और विवाद की स्थिति को देखते हुए कई केंद्रों में काउंटिंग रोक दी गई। रात में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बची हुई पेटियों के साथ मतदान दलों को पुलिस ने ब्लॉक मुख्यालय लेकर पहुंचती रही। इन केंद्रों के वोटों की गिनती मंगलवार को यानी कि आज की जाएगी। गिनती पूरी होने के बाद वोटों का समीकरण किया जाएगा। इसके बाद निर्वाचन शाखा 19 फरवरी को अधिकृत रूप से पहले चरण का परिणाम घोषित करेगी। बताया गया है कि वनांचल मानपुर के 80% पंचायतों की गिनती ब्लॉक मुख्यालय में ही मंगलवार को होगी। यहाँ रात तक गिनती पूरी हो गई। आपको बता दें कि पहले चरण में राजनांदगांव ब्लॉक के 4 जिला पंचायत सीट, 25 जनपद सदस्य और 110 पंचायत में वोटिंग हुई है। जिला पंचायत की 4 सीटों के लिए 22 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। जिन जिला पंचायत सीटों के लिए वोटिंग हुई है उनमें पटेवा, लिटिया, सिंघोला और टेडेसरा शामिल है। केसीजी जिले के छुईखदान ब्लॉक में जिला पंचायत की 5 सीट, जनपद सदस्य की 25 सीट सहित 107 पंचायतों में सरपंच और पंच के लिए मतदान पूरा किया गया। मानपुर में 3 जिला पंचायत सदस्य, 14 जनपद सदस्य और 56 सरपंच व पंच के लिए पंचायतों में वोटिंग पहले चरण में पूरी की गई। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1 पटेवा में भाजपा की किरण विनोद बारले ने जीत दर्ज की, जिनका चुनाव चिन्ह था उगता सूरज। आपको बता दें कि यहाँ कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी वैजयंती शांडे थी, जबकि कांग्रेस के ही पूर्व विधायक भुवनेश्वर बघेल की पत्नी मधुबाला बघेल निर्दलीय पतंग छाप से चुनाव मैदान में थी। राजनांदगांव जिले के 13 में से 4 जिला पंचायत सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और 9 जिला पंचायत सीटों यानी 20 और 23 फरवरी को वहां पे मतदान होंगे और इसी दिन इनके परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे।
जिसकी पल पल की खबर इंडिया टाउन न्यूज़ आप तक पहुंचाता रहेगा। तब तक के लिए कीजिए इंतज़ार और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।